मांग है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए, ये बहुत जरूरी है। सरकार जो तर्क ला रही है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरूंगा और तब तक नहीं उठूंगा जब तक आपने जो अपनी बातों के और मांगों को जो आश्वासन दिया है। टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। और इनका जो ईयरली पास होता है टेक्स्ट बुक का, ऑनलाइन मॉक टेस्ट का, इस पास की कीमत इस समय मात्र 615 रुपये कर दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी अगर आप लोग इसमें एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को अब 12% तक की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इन लोगों का जो ईयरली पास होता है उसमें भारत की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिल जाते हैं, यानी कि इसी पास से आप लोग SSC, बैंक, रेलवे, UPSC, UPSI सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जो है वो 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जल्दी जाकर के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले RO की। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिस वायरल हो रही थी जिसमें ये बताया गया था कि RO की जो परीक्षा है वो अब 3 पालियों में होगी। मैंने भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि RO की जो परीक्षा है वो अब 3 पालियों में होगी और PCS में ऐसा कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन RO में तो बदलाव हो गया है। RO 3 पालियों में होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक और बदलाव है। 3 पालियों की बात नहीं है। जैसे अभी तक जो RO का पेपर हुआ करता था, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2 पेपर हुआ करते थे। पहला पेपर जिसमें 140 प्रश्न पूछा जाता था GS का, वो पेपर सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 तक हुआ करता था, लगभग 2 घंटे का समय मिलता था। और जो हिंदी वाला पेपर जिसमें 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते थे, वो 2:30 से लेकर के 3:30 1 घंटे का समय मिलता था और 60 प्रश्न करने होते थे। तो ये 2 पालियों में ये पेपर हुआ करता था। अब ये दोनों पेपर को एक ही मीटिंग में ये करने जा रहा है लोक सेवा आयोग। ये नोटिस आपने भी देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ ये, हालांकि अभी परीक्षा केंद्र ढूंढे जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है, ऑफिशियल नोटिस अभी लोक सेवा आयोग ने जारी नहीं की है। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर लिखा 3 पालियों में किया जाना है, साफ साफ लिखा हुआ है। और 3 पाली का मतलब ये नहीं है कि जैसे GS और हिंदी का अलग अलग 2 पाली में होता था। 3 पालियों का मतलब जो 10 लाख विद्यार्थी थे लगभग, उनमें से 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख लगभग, ये इस तरीके से अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग पालियों में बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक पेपर होगा 22 दिसंबर को, उसकी जो टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है 9 से लेकर के 12, तो 3 घंटे का पेपर। पहले आपने देखा होगा 2 घंटे का पेपर GS का होता था, 140 प्रश्न पूछे जाते थे, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। तो यहाँ पर ये 3 घंटे का एक पेपर कर दे रहे हैं। इसी में आपको 140 GS और प्लस 60 हिंदी, यानी कि 200 प्रश्न आपको एक बार में 3 घंटे में हल करना होगा। ये 22 तारीख को जो प्रथम पाली है और द्वितीय पाली में भी इसी तरीके 3 से 6 बजे तक, ये देखिए लिखा हुआ है। और उसके बाद में जो 23 तारीख को जो परीक्षा होनी है, 23 तारीख को भी एक पाली में पेपर होगा। उसके बारे में भी लिखा कि अगले दिन 9 से लेकर के 12 बजे तक होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आप लोगों को इस RO में देखने को मिल सकता है। आप लोगों की क्या राय है? बहुत सारे विद्यार्थी ये फ़ोटो भेज रहे हैं और उनका कहना कि सर ये सही नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्या होगी, एक साथ हम कैसे दे पाएंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, जो कहेंगे आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कहेंगे क्या ये सही है। वैसे जो 60 प्रश्न हल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, हिंदी वाले में 40 मिनट में, आधे घंटे में ये लगभग हो भी जाता है। फिर जैसा आप लोग कहें। और चलते हैं UPSSC की तरफ। UPSSC ने आज एक नोटिस जारी की है, 7 सितंबर की डेट है। वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक के विद्यार्थियों को बुलाया गया है व्यक्तिगत सुनवाई के लिए। और ये जिनका प्रोविजनल, जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनको फिर से अपील के लिए बुलाया गया है। लिखा है कि ये जो परिणाम है वो जारी किया गया था 655 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई वरीयता के आधार पर 647 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 29 अगस्त को जारी किया गया था। दिनांक 29 अगस्त को घोषित उक्त परिणाम में औपबंधिक चिन्हित अभ्यर्थियों में से निम्नलिखित 28 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग कार्यालय में दिनांक 28 सितंबर 2024 को की जानी है। अब इनको बुलाया जाएगा, ये अपनी सफाई दें। उस दिन तो इनको ले लिया गया था और रिजल्ट भी जारी किया गया था, मगर ये प्रोविजनल थे, तो इनसे सुना जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आपत्ति हो, जो न दिया हो, जो समय दिया गया होगा कितने दिनों के अंदर आप डॉक्यूमेंट जमा करिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो फिर इनका अभ्यर्थन जो है वो निरस्त भी किया जा सकता है। लिखा हुआ है कि ये अंतिम अवसर है, उक्त तिथि के अतिरिक्त सुनवाई है तो कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा।
अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की। सीएम से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि इसका खुलासा आज सुबह ही किया था, आज सुबह नहीं कल ही किया था एक यूट्यूब चैनल, और ओबीसी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं धनंजय गुप्ता। तो धनंजय गुप्ता का आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। उन्होंने कल ही बता दिया था कि जो सीएम से कोई मुलाकात का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि ओपी राजभर जी ने कहा था कि मुलाकात करवाएंगे। ये तो सभी ने देखा था और आज के पेपर में भी आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों की आज मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम था नहीं। मुख्यमंत्री जी को खुद ही नहीं पता था कि आज इन विद्यार्थियों की मुलाकात होनी है, तो बातें सही हुई और मुलाकात नहीं हो सकी। और मैंने पहले दिन ही बताया था, जब डबल बेंच का ऑर्डर आया था तभी मैंने कहा था आप लोगों से कि ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से ये भर्ती क्लियर होगी। और समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामला, सीएम से नहीं हो सकी आरक्षित अभ्यर्थी मुलाकात, अब कोर्ट पर टिकी निगाहें। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में धरना दे रहे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शनिवार की शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना था, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। तो मिलना था कि नहीं था, लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने कल ही खुलासा कर दिया था कि कोई मुलाकात वगैरह नहीं होनी है। और लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, किंतु कतिपय कारणों से ये मुलाकात नहीं हो सकी। अब आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों व चयनितों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। तो मंडे को सुनवाई होगी। लिखा है कि अब दोनों वर्ग के अभ्यर्थियों की निगाह सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। चयनित शिक्षकों व अनारक्षित वर्ग की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। चूंकि मामला तो बड़ा ही है, वहीं आरक्षित वर्ग की ओर से पहले ही इस मामले में कैविएट दाखिल किया जा चुका है। बता दें कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद उसे लागू करने के लिए लगातार आंदोलन व मंत्रियों के आवास का घेराव कर रहे हैं। तो धनंजय गुप्ता ने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे, तो आप लोग जाकर के देखिएगा यूट्यूब चैनल में उनके कि ये भर्ती क्यों डिले हो रही है, क्या कारण है, असली लड़ाई किसके बीच में है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। अगली जो सूचना है और अंतिम सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। आपने देखा होगा, मैंने लाइव भी चलाया था। ये वहाँ की तस्वीरें हैं धरना स्थल की। ये देखिए आप लोग किस तरीके से ये जो विद्यार्थी हैं ये वहाँ पर ये धरना सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, योगी सरकार भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, शिक्षा मंत्री भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, आयोग अध्यक्ष महोदया भर्ती दो, भर्ती दो, भर्ती दो, आयोग अध्यक्ष महोदया भर्ती। मौसम बहुत ख़राब था, आज पानी भी बरस रहा था। धरना स्थल में कुछ है ही नहीं है, कुछ टीन वगैरह कुछ भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी जो छात्र वो डटे हुए हैं। और इनके समर्थन के लिए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान भी आए थे, आप लोग तस्वीरों में उनको भी देख सकते हैं। और बहुत सारे जो छात्र हैं वो रात तक डटे रहे, लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन है ये दिन में ही होता है और शाम तक चलता है। उसके बाद में फिर से कल से शुरू हो जाएगा, कल सुबह से। तो ये देखिए आप लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इन मुद्दे को विशेष तौर पे प्राथमिक शिक्षक हो, माध्यमिक हो, हायर एजुकेशन हो, शिक्षा व्यवस्था को चौपट न होने दे। हमारे जो प्राइमरी विद्यालय है उनका वही स्तर होना चाहिए जो दूसरे हमारे मांटेसरी या पब्लिक स्कूल है। इन्हीं प्राइमरी 90 के पहले इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से वैज्ञानिक बनते थे, IIT में जाते थे, हमारी व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन एक जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है लोगों का कि ये स्कूल चौपट कर दिए जाए और गांव-गांव में 500-1000 रुपए फीस वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए जाएं, जो एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। इसलिए बहुत सारे लोगों का ये इंटरेस्ट है कि शिक्षक भर्ती ना हो। इसलिए हम सब लोग मिल करके जितने भी समाज में लोग हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि प्राइमरी शिक्षा अगर खराब हो गई तो जो हमारा गरीब गुरबे ग्रामीण आबादी के बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, अभी बहुत
शिक्षित स्तर नीचे गिर गया है, बावजूद इसके जो थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हैं उससे भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए न सिर्फ ये 20 लाख हमारे डीएलएड बेरोजगारों की मांग है, बल्कि पूरे प्रदेश की ये मांग है कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। ये बहुत जरूरी है। सरकार जो तर्क ला रही है वो बेबुनियाद है कि शिक्षा मित्रों का तो मांगों को जो आश्वासन दिया है, जो आपने लिखित रूप से जो प्रस्ताव भेज रहे हैं शासन को, और उस प्रस्ताव को आप नहीं पूरा करते हैं तो फिर हम सब अनवरत धरने पे बैठने के लिए। नहीं, इस बार भी बोला है उन्होंने, ये चीज तो उन्होंने मुझे प्रस्ताव के रूप में दिखाया अभी, लेकिन वो हमने कहा एक फोटो हमको मिल जाए, एक कॉपी मिल जाए, तो बोले कि देखिए ये ऑफिशियली चीजें हैं, इसको